बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्यों इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनकी इस प्रॉपर्टी की बिना पर हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इसी का अहाता करेंगे। तो आगाज़ करते हैं जी। अल्काइल हैलाइड्स में जो जनरल फार्मूला हमें पता है जी, दैट इज आर एक्स। आर को अगर आप कार्बन मान लें और एक्स को अगर आप क्लोरीन मान लें तो आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एन अल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, एंड अटैच टू हैलोजन एटम, और हैलोजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। कहता है दो मेजर फैक्टर्स हैं जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को गवर्न करते हैं, एक तो इनकी बॉन्ड एनर्जी और दूसरा इनकी बॉन्ड पोलैरिटी। यहाँ बॉन्ड एनर्जी के हवाले से अगर आप वर्स करूं तो C2F बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर C2Cl बॉन्ड की एनर्जी है, फिर C2Br बॉन्ड की एनर्जी है, और सबसे कम एनर्जी जो है वो C2I बॉन्ड। अजीब बात यह है, बॉन्ड पोलैरिटी का भी यही ऑर्डर है बेटा जी, जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतनी ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो बेटा दोनों केसेस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ये है जो आपके सामने मैंने तहरीर कर दिया। चलिए पहले हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। कहता है फॉलोइंग टेबल शोज द बॉन्ड एनर्जीज। आप देखिए CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर CCl की, फिर CBr की, और से यही हमारे पास, यही ऑर्डर हमारे पास। अब देखिए ये बॉन्ड तोड़ने में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यही वाला CF वाला। ये तो फिर जल्दी ना टूटा। जब ये जल्दी नहीं टूटेगा तो हम ये कहेंगे कि ये लीस्ट रिएक्टिव। तो फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होंगे? सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो होंगे भाई जिनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो, और वो है CI। ये देखिए ये जो इन्होंने ऑर्डर दिया है यहाँ पे, ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। ठीक है जी बेटा जी, जिसके बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होंगे, और जिनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी जैसे ये है, ये वाला, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। यही चीज आपके सामने यहाँ पे दी गई जी। बेटा अपनी अपनी अटेंडेंस देते जाएं साथ साथ। बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी भाई यही सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलर है, और जो सबसे ज्यादा पोलर है वही सबसे कम रिएक्टिव होगा क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको पता ही है, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की नहीं होती, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम जो है वो आयोडीन। ठीक है, तो बॉन्ड किसके साथ इन्होंने किया हुआ है? इन्होंने बॉन्ड किया हुआ है कार्बन के साथ। देखिए कार्बन से फ्लोरीन का जो डिफरेंस है वो लार्जेस्ट, क्लोरीन का कम, ब्रोमीन का और कम, और आयोडीन का तो डिफरेंस है ही नहीं क्योंकि उसकी भी 2.5 है और उसकी भी 2.5। ठीक है, बहुत हल्का सा पोलर बॉन्ड होता है। तो बेटा आगे हम बात को बढ़ाते हैं। जैन जरा बाज आओ। द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कार्बन और फ्लोरीन में है। यही वजह है कि वो बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर भी है, ठीक है, और सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी है। इफ ए इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग रीजेंट, तो ये जो डिफरेंस है
ये सजेस्ट करेगा कि फ्लोराइड बड़े रिएक्टिव होंगे, लेकिन ऑन द सेम लाइन आयोडाइड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। याद रखिए, अल्काइल हैलाइड्स में इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करते, अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। हमारा कल का लेक्चर बड़ा ही अहम होगा, दैट वुड बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और अल्काइल हैलाइड यही रिएक्शंस देते हैं। इस चैप्टर की बुनियाद ही ये है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिहाजा कल आपने लेक्चर मिस नहीं करना, कल का लेक्चर अहम होगा, और बाकी अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। In the light of above discussion, it is clear that the two factors mentioned above predict the different type of behavior about the reactivity. वो कौन से दो फैक्टर्स हैं? ये वाले, ठीक है जी। Experiments have shown that carbon to halogen bond is the main factor जो कि रिएक्टिविटी को गवर्न करता है। तो लिहाजा आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उससे कम ब्रोमाइड और फ्लोराइड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होंगे अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जी बेटा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बेटा दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। वो दो तरह के रिएक्शंस कौन से हैं? ऐसे रिएक्शन जिनमें हैलोजन रिप्लेस हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने कहा था कि ये इसके सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे, इसका इब्तदाइया आज करेंगे, कल हम इसकी डिटेल्स में वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, दोज इन विच H और X रिमूव हो जाएं, ठीक है जी, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। तो ये इसको करेक्शन कर लीजिएगा। H और X जब रिमूव होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या ई रिएक्शन, और ऊपर वाले रिएक्शन को हम कहते हैं SN या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। देखिए, ये L जो है वो लीविंग ग्रुप है। L आप समझ लें कि ये हैलोजन है, ठीक है जी। बेटा न्यूक्लियोफाइल जब इधर अटैक करता है कार्बन पे, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहनी है, ठीक है। ये देखिए, ये 4 वैलेंसी उसकी पूरी हो गई। तो क्या हुआ, हैलोजन यहाँ से मैं X ही लिखा करता हूँ, X जो है वो लीव कर गया, उसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं। अब कहता है ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी होती है। ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल्स है। अच्छा, ये NH2 नेगेटिव जो है आपकी किताब में, इसको अमाइनो ग्रुप लिखा हुआ है, ये अमाइनो ग्रुप नहीं है, इसे आपने अमाइड आयन लिखना है। इसको ठीक कर लें, ये किताब में गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये हाइड्रोक्साइड आयन है जी, ये एथोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है, ठीक है। थायोसाइनाइड आयन है, ये वाटर है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, अमोनिया, साइनाइड और आयोडाइड, ठीक है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। यानी जब ये कार्बन पे अटैक करते हैं तो हैलोजन निकल जाती है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, ऐसी शय जो न्यूक्लियस को लव करे। न्यूक्लियस को कौन सी शय लव करेगी? न्यूक्लियस को बेटा वो शय लव करेगी जो ज्यादा जो है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो कार्बन एटम जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेगेटिव शेयर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। एन इलेक्ट्रोफाइल में बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। जो लिविंग ग्रुप है, यहाँ उसने L लिखा हुआ था, मैंने उसको X में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली हम यहाँ पे हैलोजन ले रहे हैं एज ए लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इंतहाई अहम बात है कि एक न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इन्हें
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जरा गौर कीजिएगा, पहले हैलोजन लगा हुआ था कार्बन के साथ, इसके ऊपर हमने ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया। जरा गौर फरमाइएगा, ये हम इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे इस कार्बन पे, और ये पेयर हैलाइड आयन लेके निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये देखिए, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ लग गया, ये कार्बन की बाकी 3 वैलेंसीज प्लस हैलाइड आयन। तो हुआ क्या है, बुनियादी तौर पे हैलोजन एटम को एक न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो हम ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है, if we wish a SN reaction to proceed in the forward direction, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये बड़ी अहम बात है, ये रिएक्शन कब होगा, ये इंतहाई अहम है। ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये इस लीविंग न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये इंतहाई अहम बात, ठीक है जी। तभी वो उसको निकाल बाहर करेगा। अगर ये कमजोर होगा तो ये उसको वहां से रिमूव नहीं कर सकेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे उसने कहा है कि जो फॉरवर्ड तब होगा जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यानी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है जी, देन द लिविंग ग्रुप। तो ये कहता है ये बड़े अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये बड़े अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है जी, और साथ में अच्छे लिविंग ग्रुप भी हैं। सबस्ट्रेट क्या है बेटा जी, सबस्ट्रेट ये है, ये देखिए, ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर इसने अटैक किया। जिसने अटैक किया वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर अटैक हुआ वो बेटा सबस्ट्रेट, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम यहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे। कल का लेक्चर अहम होगा। मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ बी प्रेजेंट टुमारो। अल्लाह आपका हामी नासिर। बाकी बातें इंशाल्लाह हम कल करेंगे।